बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में थे और उनके नाभि से एक कमल निकला जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। उनके सामने शून्य था, न दिशा, न समय, न तत्व। तब उन्होंने ध्यान किया और सृष्टि की रचना प्रारंभ की। उन्होंने पंचभूतों को जन्म दिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उन्होंने मनुष्यों, पशु पक्षियों, देवताओं और असुरों का निर्माण किया। वे सृष्टिकर्ता कहलाए। लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार आने लगा। उन्हें लगा, मैंने ही इस ब्रह्मांड को रचा है, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा देवता हूँ। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु के सामने भी यह बात कह दी। ब्रह्मा बोले, विष्णु जी, आपने मुझे अपने नाभि से उत्पन्न किया, पर रचयिता तो मैं ही हूँ। मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। विष्णु जी मुस्कराए और बोले, यह निर्णय शिव जी ही कर सकते हैं। तभी वहां एक प्रचंड तेज से भरा हुआ स्तंभ प्रकट हुआ, जो आकाश से पाताल तक जा रहा था। विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों स्तंभ की उत्पत्ति जानने निकल पड़े। विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। विष्णु जी बहुत दूर जाकर भी स्तंभ का अंत नहीं पा सके। वे लौट आए और स्वीकार किया, मैं स्तंभ का ओ छोर नहीं जान पाया। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोले। उन्होंने कहा, मैंने स्तंभ का सिर देख लिया और प्रमाण के लिए केतकी पुष्प को साक्षी बना लिया। तभी शिव जी प्रकट हुए। उनकी आंखें तेज से दहक रही थीं। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आपने झूठ कहा और केतकी को भी झूठ में शामिल किया। आपके अहंकार और मिथ्याचार के कारण भविष्य में आपकी पूजा नहीं की जाएगी। उन्होंने केतकी पुष्प से भी कहा, तुम झूठ की साक्षी बनी, इसलिए अब से तुम्हें भी पूजा में वर्जित किया जाएगा। शिव जी ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जो अहंकार का प्रतीक था। और तब से जहां विष्णु और शिव की पूजा होती रही, ब्रह्मा जी की पूजा बंद हो गई। फिर भी एक स्थान ऐसा है। पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी के केवल एक मुख्य मंदिर की पूजा होती है। राजस्थान के पुष्कर में, जहां ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया था। वह स्थान आज भी श्रद्धा का केंद्र है। परंतु यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान के साथ विनम्रता आवश्यक है। तो अगली बार जब आप ब्रह्मा जी का नाम लें, तो केवल उनके रचनात्मक कार्य को ही नहीं, उनके जीवन से मिली नम्रता की सीख को भी याद करें। ऐसी ही गूढ़ और अनसुनी कथाओं के लिए जुड़िए किस्सा वाचक चैनल के साथ।